हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायका लॉ स्टडीज़। कैसे हैं आप सब और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? चलिए, आज हम अपना चैप्टर 17 का एक इम्पोर्टेंट सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं, मिसचीफ। चलिए थोड़ा सा मिसचीफ को समझ लेते हैं। मिसचीफ हमारे सेक्शन 324 में आता है, जो आईपीसी के 425 में हुआ करता था। मिसचीफ का मतलब क्या है? मिसचीफ का अगर हिंदी में हम समझे तो इसका मतलब होता है शरारत। यानी अगर आप किसी को परेशान करने के उद्देश्य से क्या कर रहे हैं, जानबूझकर कोई ऐसी हरकत कर रहे हैं जिससे उसकी प्रॉपर्टी, बॉडी को नुकसान पहुंचता है या उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचता है, तो वो क्या कहलाती है? वो शरारत कहलाती है। यानी आप तो अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं? शरारत कर रहे, पर हो सकता है किसी दूसरे का तो नुकसान हो रहा है। तो यही सेक्शन आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसे हम अपनी इजी लैंग्वेज में इतना अच्छे से समझेंगे ताकि हमें एक एक चीज़, यानी जितना इसके डेफिनेशन है, इसके इलस्ट्रेशन है, इसकी से हमारी क्या हो गई, इसकी हमारी पनिशमेंट होगी, तो सब कुछ हम आज अपनी इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और मिसचीफ से रिलेटेड हमारे जितने भी सेक्शन हैं, आज हम अपना मतलब कि कंप्लीट मिसचीफ को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें अपनी क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। करने वाले हैं मिसचीफ को। यानी मिसचीफ का मतलब क्या होता है? मिसचीफ का मतलब होता है शरारत। यानी अगर आप किसी की प्रॉपर्टी या किसी व्यक्ति को जानबूझकर क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो मिसचीफ कहलाता है। ये हमारे सेक्शन 324 बीएनएस और 425 आपका आईपीसी में हुआ करता था। अब हम इसे पढ़ लेते हैं कि मिसचीफ को हमारे बेयर एक्ट में कैसे डिफाइन किया हुआ है। देखिए, बेयर एक्ट में इसे सबसेक्शन 1 में, यानी 324 का सबसेक्शन 1 जो सिर्फ मिसचीफ को डिफाइन करता है कि मिसचीफ कब और किस कंडीशन में कहा जाएगा। whoever with intent to cause or knowingly that he is likely to cause wrongfully loss or damage or to the proper public or any person, यानी अगर कोई व्यक्ति इंटेंशन के साथ या फिर जानते बूझते क्या करता है, किसी व्यक्ति को या किसी पर्सन को क्या करता है, जानते बूझते डैमेज करता है, यानी कि उसकी चीज को, उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, वो जानबूझ के खराब कर रहा है। देखिए जो इन्होंने दिया, causes the destruction of any property, यानी या तो व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहा है या फिर वो उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। सच चेंज इन द प्रॉपर्टी, या फिर किसी प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है, जिससे क्या होता है, उसका जो ओरिजिनल वैल्यू है वो क्या हो जाती है, उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसी जो शरारत है वो क्या कहलाएगी? वो मिसचीफ कहलाएगी। आप देखिए, किसी प्रॉपर्टी को या किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का मतलब तो ये हुआ कि आपने किसी की प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ कर दी या किसी व्यक्ति के साथ कोई बदतमीजी कर दी, तो वो क्या हो गया? वो हो गया किसी व्यक्ति के साथ या किसी प्रॉपर्टी के साथ आप क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। बट ये जो इसमें तीसरी बात आई है, डिस्ट्रॉय डिसमिसल द वैल्यू ऑफ द यूटिलिटी, यानी अगर आप किसी की चीज, यानी किसी कोई चीज है जो मार्केट में बिक रही है, वो 500 की है, आप उसी के जैसी दिखने वाली चीज क्या करते हैं, 100 रुपए में बेच रहे हैं। क्या यानी उसका डुप्लीकेट बनाकर, तो उससे क्या हो रहा है? उससे वो हो रहा है कि जो ओरिजिनल चीज है, यानी जो चीज है उसकी वैल्यू पे क्या पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। तो ऐसे अगर आप कोई कार्य करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? वो मिसचीफ कहलाया जाएगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहते हैं? इट इज नॉट एसेंशियल ऑफ द ऑफेंस ऑफ मिसचीफ दैट द ऑफेंसर शुड इंटेंड टू कॉज लॉस और डैमेज ऑफ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इंजर्ड और डिस्ट्रॉय, यानी इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपने जिस व्यक्ति की क्या करी है, प्रॉपर्टी को डैमेज किया है, तोड़ा है या नुकसान पहुंचाया, आप उस व्यक्ति को जानते भी हो। यानी आप अगर आपने मान लीजिए कि एक घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी है, अब ये जरूरी तो नहीं कि आप उसकी कार के मालिक को जाने होंगे, हो सकता है वो रोड पे कहीं खड़ी, आपने उठाया पत्थर दिया, उसको मारा, शीशा टूट गया, तो अब इसमें आपकी तरफ से तो ये सिर्फ शरारत थी, पर वो जो सामने वाला व्यक्ति है उसके तो प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है ना, तो ये क्या कहलाएगा? मिसचीफ कहलाएगा। इट इज सफिशिएंट इफ द इंटेंटेड टू कॉज, यानी यहाँ पे ये चीज जरूरी है कि आपने क्या किया, आपने नुकसान किया or knows that he is likely cause wrongfully loss or damage or any person by injuring any property what is belong to that person or not, यानी आप जो जानबूझकर भी क्या कर रहे हैं, ऐसी कोई शरारत कर रहे हैं, इसमें ये जरूरी नहीं है, यानी इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप उस व्यक्ति को जानते हो, यानी आपकी और मेरी कोई दुश्मन, आप जानबूझ के मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप गलती तो यहाँ नहीं होती, यहाँ होती है जानबूझकर। यानी जो ये मिसचीफ का ऑफेंस है वो कैसे होता है? वो जानबूझकर हो रहा है क्योंकि आप
आपको अच्छे से पता है कि अगर आप एक पत्थर उठाकर किसी की गाड़ी के शीशे पे मारेंगे तो उसकी गाड़ी का शीशा टूटेगा ही। तो ये चीज क्या अनजाने में हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। और इसमें ये भी तो जरूरी नहीं है कि आप सामने वाले व्यक्ति को जानते हो, आप तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन टू क्या कहते हैं, मिसचिफ में बी कमिटेड बाय एन एक्ट अफेक्टिंग प्रॉपर्टी और बिलोंगिंग टू द पर्सन हु कमिट द एक्ट और टू दैट पर्सन एंड अदर जॉइंटली। यानी अगर मिसचिफ का अपराध अपनी या आप किसी से संपत्ति के साथ भी कर रहे हैं जो या तो आपकी है या आपके साथ जॉइंट है, यानी आपके साथ मिलकर किसी ने खरीदी है और आप उसे भी नुकसान पहुंचा रहे, तो वो भी क्या होगा, मिसचिफ हो गई। अब ये कैसे होगा जी? ये ऐसे होगा जी कि अगर देखिए दो व्यक्ति हैं यानी दो फ्रेंड है, उन्होंने मिलकर कोई बाइक खरीदी। अब वो बाइक खरीद ली, उस पे हक किसका है? आप दोनों का है, किसी एक का तो नहीं है ना कि सिर्फ आपका होगा, उस दूसरे का भी तो है जिसने खरीदी। और आप क्या कर रहे हो, उस बाइक में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उसे किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा रहे, चाहे गुस्से में या कैसे भी। तो ये भी क्या होगी, ये भी मिसचिफ होगा। इसमें जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ आपकी अपनी हो सकता है या तो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है या किसी की जॉइंट के साथ है। तो यानी अगर आप अपनी या किसी जॉइंटली प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचा रहे, वो भी क्या कहलाएगा, वो भी मिसचिफ कहलाएगा। तो हाँ जी, ये था हमारा आज का सेक्शन मिसचिफ। यहाँ तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि मिसचिफ होता क्या है, यानी मिसचिफ को सिर्फ हमने क्या किया है, यहाँ पे ये डिफाइन किया है कि मिसचिफ क्या होता है, किन कंडीशन में होता है। अभी तक ना तो हमने इसके बारे में कोई इसकी पनिशमेंट देखी है ना कुछ। देखिए इसमें इतने सारे इलस्ट्रेशन है। अब इन रजिस्ट्रेशन में से हम हमेशा एक डिस्कस करते हैं, तो वो ही ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि हमें रजिस्ट्रेशन पढ़ना कैसे है। A voluntary burn a valuable security belonging to Z intending to cause wrongfully loss Z, A has committed mischief। यानी A क्या करता है, wrongfully क्या कर रहा है, वो सदोष हानि कारित करने के आशय से यह कि मूल्यवान प्रतिभूति को स्वेच्छा जला देता है। यानी A क्या कर रहा है, जो किसकी है, किसकी है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी है सेट, क्या उसको क्या कर देता है, जानबूझ के जला देता है। मान लीजिए उसके कोई डॉक्यूमेंट है, उसके कोई पेपर है, वो रखे हुए हैं, दो फ्रेंड एक साथ रह रहे हैं और गुस्से में क्या कर रहा है, उसके उस चीज को जला देता है। तो उसने क्या कमिट किया है, उसने कमिट किया है मिसचिफ का ऑफेंस। क्यों? क्योंकि देखिए हमने भी यही कहा है कि चाहे प्रॉपर्टी हो चाहे किसी व्यक्ति को इफेक्ट कर रहा है, अगर ऐसी कोई शरारत की जा रही है, वो भी जानते बूझते, तो क्या कहलाएगी, वो मिसचिफ कहलाएगी। नेक्स्ट क्या कहते हैं, दूसरा देख लीजिए, ए इंट्रोड्यूस वाटर इनटू इनटू एन आइस हाउस बिलोंगिंग टू सेट एंड दस कॉज दैट आइस मेल्ट इंटेंडिंग wrongfully लॉस सेट, ए हैज कमिटेड मिसचिफ। यानी ए क्या करता है, ए क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, wrongfully लॉस के लिए, यानी उसे नुकसान पहुंचा के उद्देश्य से उसके घर में उस क्या छोड़ रहा है, उसके घर में बर्फ से का पानी छोड़ रहा है, यानी बहुत ज्यादा ठंडा पानी किसके घर में छोड़ रहा है, सेट के। और उससे क्या हो रहा है, वहां पे क्या होगी, देखिए बर्फ मेल्ट होगी, बर्फ मेल्ट होगी तो यानी जेड के घर में पानी भर जाएगा, पानी भरने से क्या होगा कि वो चीजों को गला देगा, यानी जो वहां पे चीजें हैं उन्हें गला देगा। तो ऐसी कंडीशन में इन्हें क्या किया है, इन्हें कमिट किया है मिसचिफ का अपराध। क्योंकि जब भले उसका उद्देश्य ये था कि उसे परेशान करने का, बट उसके परेशान होने से उसके किसको इफेक्ट हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टी को इफेक्ट हो रहा है। तो ये क्या, कौन सा अपराध माना जाएगा, मिसचिफ का अपराध माना जाएगा। क्योंकि देखिए आप किसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी की प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब बात करते हैं हम इसकी पनिशमेंट की। क्योंकि देखिए अभी तक तो हमने ये पढ़ा है कि मिसचीफ क्या होता है, फिर मिसचीफ के हमने इलस्ट्रेशन देखे, क्योंकि क्वेश्चन इलस्ट्रेशन से भी बनते हैं। अब इसमें जो ऐसा अपराध हो रहा है तो उसके साथ साथ उसकी पनिशमेंट भी तो होगी। अब इसमें हम पनिशमेंट देख लेते हैं। अब देखिए जो सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन 2 सिर्फ और सिर्फ ये पनिशमेंट बताता है कि अगर किसी ने मिसचीफ का ऑफेंस किया है तो पनिशमेंट कितनी होगी। तो यानी हु एवर कमिटेड मिसचीफ, उसकी पनिशमेंट कितनी होगी, 6 महीने की सजा या तो फाइन के साथ, या फाइन और सजा दोनों का, जब ऑफेंस कमिट हुआ किसका, सिर्फ मिसचीफ का। यानी यहाँ पे प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो डिफाइन नहीं की 1 लाख की, 2 लाख की, 10 लाख की, कितने की, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट 3 में क्या कहता है, whoever committed mischief and thereby caused loss or damage any property including the property of government, यानी किसकी प्रॉपर्टी है, वो गवर्नमेंट की है, एंड किसकी है, लोकल अथॉरिटी की है। तो उस कंडीशन में कितनी सजा होगी, उस कंडीशन में इसकी सजा होगी कितनी, 1 ईयर विद फाइन, और फाइन और या फाइन और सजा दोनों। यानी अगर कोई मिसचीफ यानी शरारत का अपराध तब करता है, किसके खिलाफ करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, या फिर
लोकल अथॉरिटी के खिलाफ, यानी देखिए या तो कोई प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की लोकल अथॉरिटी के, अगर उसके साथ क्या किया जा रहा है, मिसचीफ का ऑफेंस किया जा रहा है, यानी उस प्रॉपर्टी को क्या किया जा रहा है, डैमेज किया जा रहा है, तो सजा कितनी होगी, 1 साल की। किसके साथ, फाइन के साथ, या फाइन और सजा दोनों। फोर्थ क्या कहता है, whoever commit mischief and thereby cause loss or damage of amount of 20,000 rupees and but less than 1 lakh, यानी अगर आप किसी ऐसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं जिसकी वैल्यू कितनी है, 20 लाख रुपए से ज्यादा बट 1 लाख से कम है, अगर किसी ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा है, 2 साल की, या तो फाइन के साथ या फाइन और सजा दोनों। यानी अगर आपने गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया तो सजा 1 साल की, किसके साथ, फाइन के साथ, या फाइन और सजा दोनों। और वही प्रॉपर्टी अगर 20,000 से ज्यादा और 1 लाख से कम है तो सजा कितनी हो गई, 2 साल की सजा है, फाइन के साथ या फाइन और सजा दोनों। नेक्स्ट 5 क्या कहता है, whoever commit mischief thereby cause or lose damage amount of 1 lakh rupees upward, यानी अगर 1 लाख रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी है, अगर आप किसी ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो सजा कितनी है, 5 साल की, और उसके साथ फाइन या फाइन और सजा दोनों। ठीक है, यानी अगर 1 लाख से ऊपर के किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया तो उसमें 5 साल की सजा होगी, विद फाइन होगी, या फाइन और सजा दोनों। नेक्स्ट सबसेक्शन 6 क्या कहता है, whoever committed mischief having made preparation or causing any पर्सन डेथ और हर्ट, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी को डेथ या हर्ट करने के उद्देश्य से क्या कर रहा है, मिसचीफ का ऑफेंस कमिट कर रहा है, रॉन्गफुली रिस्टेन कर रहा है, यानी या तो डेथ कोज कर रहा है, हर्ट कर रहा है, रॉन्गफुली रिस्टेन कर रहा है, फियर ऑफ डेथ कर रहा है, फियर ऑफ हर्ट कर रहा है, फियर ऑफ रॉन्गफुली रिस्टेन कर रहा है, कि उसको डराकर धमकाकर उसकी किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, चाहे उसको मारने के डर से, हर्ट करने के डर से, उसको बंद करने के डर से, अगर ऐसे कोई कंडीशन में अपराध किया जा रहा है तो यहाँ पे सजा कितनी हो गई है, यहाँ पे सजा है 5 साल की, या तो विद फाइन, उसके साथ क्या होगा, फाइन भी उसे पे करना पड़ेगा, यानी विद फाइन या बोथ नहीं है, यहाँ पे यही है, ये 5 साल की सजा और उसके साथ उसे फाइन पे करना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में फाइन इतने होता है कि जितनी आपने प्रॉपर्टी को डैमेज किया उसके बराबर का ही फाइन देना पड़ता है। ठीक है, यानी यहाँ पे हमने मिसचीफ को अच्छे से समझ लिया। देखिए मिसचीफ की 6 कंडीशन में पनिशमेंट दी गई है, इन 6 कंडीशन का आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं। एक बार हम फिर से इन्हें देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। पहली कंडीशन में क्या था कि अगर आपने सिर्फ मिसचीफ का ऑफेंस किया तो सजा 6 महीने की फाइन के साथ। अगर आप किसी ऐसी प्रॉपर्टी को के साथ मिसचीफ का ऑफेंस करें जो गवर्नमेंट की है या फिर लोकल अथॉरिटी की है, वहां पे सजा कितनी थी, 1 साल की, विद फाइन या फाइन और सजा दोनों। फोर्थ कहता है कि अगर आपने 20,000 रुपीज से ज्यादा और 1 लाख से कम की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है तो सजा 2 साल की, विद फाइन या फाइन और सजा दोनों। फिफ्थ कहता है कि अगर आप किसी ऐसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं जिसकी वैल्यू 1 लाख से ऊपर है तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा होगी, 5 साल की, फाइन के साथ या फाइन और सजा दोनों। और नेक्स्ट सेक्शन 6 यानी इसका सब सेक्शन 6 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से सबसे ज्यादा आते हैं। ये कहता है कि अगर आप डेथ, हर्ट, रॉन्गफुल रिस्टेन या तो करते हैं या उसका फियर भी देते हैं तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा होगी, 5 साल की, और उसके साथ क्या पे करना होगा, फाइन भी पे करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा मिसचीफ था जिसको समझने में बहुत से बच्चों को बहुत परेशानी आती है कि भाई अब हम इसको कैसे करें। तो बहुत सिंपल है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि जो आपकी समझ में ना आए। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है हमारा 325 जो हमारा 428 हुआ करता था। अब इसमें मिसचीफ किसके साथ होती है, इसमें मिसचीफ होती है एनिमल्स के साथ। यानी अब अगर आप एनिमल्स को परेशान कर रहे हैं, उनको विकलांग कर रहे हैं, उनको किसी भी तरह से उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, अगर उस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, एनिमल के साथ मिसचीफ कर रहे हैं तो इसमें क्या कहते हैं, मिसचीफ बाय किलिंग और मेमिंग एनिमल। यानी आप क्या कर रहे हैं, विकलांग करने के उद्देश्य से या उसे मारने के उद्देश्य से किसी भी जानवर को क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, यानी उसके साथ मिसचीफ कर रहे हैं तो उसमें कितनी सजा है, उसमें सजा है 5 साल की। whoever commit mischief by killing, poisoning, maiming और rendering useless of any animal shall be punished। यानी अगर आप किसी एनिमल को क्या कर रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं, उसको विकलांग करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं
उसको मतलब कि कार्य करने के योग्य नहीं छोड़ रहे, उसको क्या कर रहे हैं, उसको जहर दे रहे हैं या कुछ भी इस तरह से करके, यानी उसको आपका उद्देश्य क्या है, उसके साथ उसको परेशान करना, उसके बॉडी को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना। यानी एनिमल की भी तो भाई बॉडी होती है, आप उसको क्या कर रहे हैं, इसी तरह से परेशानी तो कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा है, ऐसी कंडीशन में सजा है 5 साल की, या तो विद फाइन या फाइन और सजा दोनों। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे अपने सेक्शन 326। अब 326 क्या कहता है, ये बहुत सारी चीजों के बारे में बात करता है। मतलब मिसचीफ बाय इंजरी, इनंडेशन, फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। यानी अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी भी तरह की कैसे क्षति कर रहे हैं, कैसे जलयान में अग्नि विस्फोटक पदार्थों द्वारा, यानी या तो आप कोई ऐसे अग्नि विस्फोटक पदार्थ है उसके द्वारा कोई रिष्टि कर रहे हैं, या फिर कोई जैसे आने जाने का मार्ग है, या फिर कोई जलयान के द्वारा आप क्या कर रहे हैं, किसी में भी किसी भी तरह का क्या कर रहा है, डैमेज कर रहे हैं, तो वो भी क्या कहलाएगा, मिस्चीफ कहलाएगा। जैसे पहला इसका एक क्या कहता है, डूइंग एन एक्ट विथ कॉज और विच ही नोस टू बी लाइकली टू कॉज डिमिनिशन ऑफ द सप्लाई ऑफ वाटर ऑफ एग्रीकल्चर पर्पस। यानी अगर आप किसी ऐसे का जो ऐसे किसी पानी के क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, जो किसके लिए सप्लाई होता है, जो एग्रीकल्चर के पर्पज से सप्लाई होता है, क्यों, और फूड और ड्रिंक और ह्यूमन बींग्स ऑफ एनिमल विच आर प्रॉपर्टी फॉर क्लीननेस और केयरिंग ऑन द मैन्युफैक्चर। यानी जो पानी कहाँ यूज होता है, जो देखे खाने पीने की चीजों में यूज होता है, या फिर किसी मैन्युफैक्चर, यानी जो क्लीननेस और केयरिंग का क्या है, जो जैसे कार्य हो रहा है वहां पे उस पानी की जरूरत है मैन्युफैक्चर के लिए, एनिमल्स के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। तो ऐसे किसी पानी को आप क्या कर रहे हैं, रोक दे रहे हैं। ऐसे किसी निर्माण में चलाने के लिए जो पानी यूज हो रहा है, आप उसको क्या कर रहे हैं, रोक दे रहे हैं। यानी मान लीजिए कृषि कार्य के लिए पानी यूज होता है, यानी वो लोग क्या करते हैं, अपनी खेती में क्या कर रहे हैं, पानी छोड़ते हैं, आप क्या करते हैं, उसको जाके बंद कर देते हैं, उसका रास्ता रोक देते हैं, उसमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, ऐसी कंडीशन में सजा है 5 साल की, किसके साथ, या तो विद फाइन या फाइन और सजा दोनों। यानी खाने पीने या सफाई के किसी भी निर्माण को चलाने के लिए किसी जल प्रदाय में कमी कारित होना या कमी करना, यह संभावित जानते हुए कि आपके इस कार्य से क्या करेगा, इफेक्ट पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर के पर्पज से क्या हो रहा है, पानी यूज हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, उसमें खेतों में पानी ही नहीं जाने दे रहे, तो उससे क्या होगा, खेती सूख जाएगी। जो क्या होता है, जो वहां पे फसल उगती है वो किस लिए उगती है, आपके खाने पीने के लिए, एनिमल्स के लिए, उसमें सब में क्या होगी, उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो ऐसा अगर कोई अपराध करता है तो उसमें कितनी सजा है, 5 साल की, या तो फाइन के साथ या फाइन और सजा दोनों। क्लॉज बी क्या कहता है, डूइंग एनी एक्ट विद द रेंडर और विच ही नोस टू बी लाइकली रेंडर एनी पब्लिक रोड। देखिए जो क्लॉज बी है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कर लेते हैं कलर चेंज, क्योंकि यहाँ से हमारे क्वेश्चन आते हैं। ये क्या कहता है आपका, डूइंग एनी एक्ट विद रेंडर्स और विच ही नोस टू बी लाइकली टू रेंडर एनी पब्लिक रोड, ब्रिज और नेविगेबल रिवर और नेविगेबल कैनल, नेचुरल और आर्टिफिशियल, इम्पॉसिबल, ऑफ लेस सेफ और ट्रैवलिंग कन्वेइंग प्रॉपर्टी। यानी अगर आप किसी ऐसी जगह को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कैसी रोड को होगी आपका, एक मिनट, अरे भैया एक मिनट से करते हैं। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे, यानी किस चीज को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी पब्लिक रोड को, ब्रिज को, रिवर को, कैनल को, या नेचुरल आर्टिफिशियल, कैसे, इम्पॉसिबल और लेस सेफ और ट्रैवलिंग कन्वे प्रॉपर्टी, यानी जो आने जाने का मार्ग है, जो कन्वे प्रॉपर्टी, अगर आप किसी ऐसी प्रॉपर्टी को, रिवर को, रोड को, ब्रिज को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, जो क्या है, जो आपके और हमारे आने जाने के लिए रास्ते हैं, तो उसमें कितनी पनिशमेंट होगी, उसमें पनिशमेंट होगी आपकी कितनी, 5 साल की, उसके साथ क्या होगा, फाइन भी पे करना होगा, या फाइन और सजा दोनों होंगी। क्योंकि देखिए जो आने जाने का मार्ग है, रिवर से, कैनल से, ये किसके लिए, सब हमारे लिए तो बनी है, हमारे यूज के लिए बनी। अगर इनको तोड़ दिया जाए, फोड़ दिया जाए, मार्ग रोक दिया जाए, या उनमें गंदगी फैला दी जाए, तो इससे क्या होगी, हम ही लोगों को परेशानी होगी। तो अगर ऐसी कंडीशन में कोई मिसचीफ का अपराध कर रहा है तो उसमें सजा कितनी है, 5 साल की है, तो फाइन
के साथ या फाइन और सजा दोनों। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था, इसीलिए मैंने इसे अलग कलर से हाईलाइट कर दिया ताकि आपको याद रहे कि यहाँ से देखे कई बार ये क्या होता है कि ये आपको वर्ड्स मिल जाएंगे, इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से सेक्शन में और कौन से सेक्शन के किस सब सेक्शन से बिलोंग करता है। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए और इसकी पनिशमेंट भी पूछी जा सकती है, तो दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। सी क्या कहता है, डूइंग एनी एक्ट विद कॉज और विच ही नोज टू बी लाइकली टू कॉज एनी इंड्यूशन एंड और एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एनी पब्लिक डैमेज। यानी यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे पब्लिक डैमेज की बात की जा रही है। अटेंडिंग द इंजरी ऑफ डैमेज, यानी इसमें क्या कहते हैं, किसी लोग जल निकास में, यानी जो लोग पब्लिक ड्रेनेज है। अब पब्लिक ड्रेनेज कैसे हो गए, पब्लिक ड्रेनेज हो गए, नालियां हो गई, आपकी नाले हो गए। अगर आप उनमें क्या कर रहे हैं, गंदगी तो होती है मान लेते हैं, पर उसको क्या कर रहे हैं आप, इंजरी कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, यानी उनको तोड़ फोड़ दे रहे हैं, जिससे क्या होगा, वो गंदगी क्या आएगी, रोड पे आ जाएगी ना। अगर ऐसी कोई हरकत की जा रही है तो उसमें भी कितनी सजा है, 5 साल की, और उसके साथ या तो फाइन या फाइन और सजा दोनों। सजा सबकी सेम है, सिर्फ कंडीशंस अलग है। यानी पब्लिक ड्रेनेज को अगर आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसे तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, उसमें रोक दे रहे हैं, यानी अगर एक ही जगह गंदा पानी इकट्ठा होगा, उससे क्या होगी, बीमारियां फैल जाएंगी, बीमारियां फैलेंगी, बदबू फैलेगी, तो क्या होगा, वो हार्म ही तो करेगा। तो ऐसी अगर कोई हरकत करता है तो उसमें कितनी सजा है, 5 साल की फाइन या फाइन और सजा दोनों। डी क्या कहता है, डिस्ट्रॉइंग और मूविंग एनी साइन और साइन यूज टू नेविगेशन ऑफ रेल और एयरक्राफ्ट और शिप। यानी अगर आप किसी साइन को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो किसके लिए यूज होता है, रेल के लिए यूज होता है, एयरक्राफ्ट के लिए या शिप के लिए। मतलब कि जैसे जब ट्रेन पटरी पर जाती है तो जगह जगह वहां पे साइन बोर्ड लगे होते हैं, ऐसे एयरक्राफ्ट और शिप के होते हैं। अगर उन चीजों को हटाया जाए तो कई बार सिग्नल क्या होता है, सिग्नल सही दिशा में न जाके वो गलत दिशा में मुड़ जाते हैं। जो इन्होंने दिया हुआ है सच साइन और सिग्नल लेस यूजफुल ऑफ ए गाइड और नेविगेटर, यानी वो किस लिए यूज होते हैं, वो एक नेविगेटर के लिए, उनको गाइड करने के लिए ये साइन यूज किए जाते हैं, इसीलिए उन साइनों को बनाया जाता है। और ऐसे किसी साइन को हटा दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तोड़ दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा होगी। देखिए इसमें सजा 7 साल के, जो इसमें सजा कितनी है, 7 साल के, और किसके साथ, फाइन के साथ, और या फाइन और सजा दोनों। यहाँ पे सजा इसलिए ज्यादा है क्योंकि अपराध भी बड़ा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ई क्या कहता है, डिस्ट्रॉइंग और मूविंग एनी लैंडमार्क फेस द ऑथोरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट बाय एन एक्ट विच रेंडर सच लैंडमार्क लेस यूजफुल एज सच। यानी देखिए बहुत से, जब आप रास्ते में आपने देखे, कई बार आपने बस वगैरह से सफर किया होगा, जब आप सफर करते हैं तो कई बार आपने रोड पे लगे हुए देखे हैं ना साइन बोर्ड। वो साइन बोर्ड लैंडमार्क्स क्यों लगाए जाते हैं, ताकि जो व्हीकल्स आ रहे हैं, पब्लिक आ जा रही है, या उस पर कोई व्हीकल्स आ रहे हैं, बस हो गई, कार हो गई, यानी जो भी व्यक्ति उस रोड से क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, उनको रास्ता दिखाने के लिए वो लैंडमार्क साइन बनाए जाते हैं। अगर वो किस लिए बनाए जाते हैं, वो पब्लिक की सुविधा के लिए। अगर उनको क्या किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तोड़ा फोड़ा जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा होगी, ऐसी कंडीशन में सजा होगी 1 साल की, किसके साथ, विद फाइन या फिर फाइन और सजा दोनों। क्योंकि देखिए ये चीजें किस लिए बनाई जाती है, ये आपके और हमारी सुविधाओं के लिए बनाई जा रही है, और हम और आप ही क्या कर रहे हैं, इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है 5, फायर और एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस इंटेंडिंग टू कॉज और knowingly to be likely that will be thereby cause damage of any property including agriculture produce। यानी अगर आप किसी भी फायर या एक्सप्लोसिव सब्सटेंस से क्या करें, किसी भी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, जो कृषि की उपज है वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी। यानी आप किसी की खेती को जला दे रहे हैं, उसे किसी भी प्रकार का नुकसान कर रहे हैं, किससे, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस या फायर के द्वारा। तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा है, 7 साल के, और उसके साथ क्या है, फाइन भी पे करना होगा।
ठीक है। नेक्स्ट जी हमसे क्या कहता है, फायर ऑफ एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस इंटेंडिंग टू कॉज और नोइंगली दैट बी लाइकली दैट ही विल thereby cause or destruction of any building which is ordinary use a place of worship, यानी आप किसी ऐसी जगह को एज ए ह्यूमन ड्वेलिंग एज ए प्लेस ऑफ कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी अगर आप किसी ऐसी प्रॉपर्टी को जला के किसी तरह से नुकसान कर रहे हैं जो क्या है, या तो पब्लिक प्रॉपर्टी है या फिर कैसी है, ह्यूमन ड्वेलिंग हाउस है या वर्शिप है, यानी जो पूजा का स्थान है, यानी मानव की पूजा पूजा का स्थान हो गया, आपका आवास का हो गया और उसकी अभिरक्षा के लिए हो गया, उसका आप क्या कर रहे हैं, विस्फोटक पदार्थ, किसी भी विस्फोटक पदार्थ द्वारा कारित करते हैं, यानी आप उसमें क्या कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जहाँ पे ह्यूमन रह रहे हैं, वर्शिप का स्थान है, आप उसे किसी भी क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस या फायर के द्वारा डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अपराध क्या है, बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे सजा हो जाती है आपकी कितनी, एलआई की, विद इम्प्रिजनमेंट और अदर डिस्क्रिप्शन विच में भी एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, या तो एलआई हो या एलआई में अगर सजा हुई है तो कम से कम आपके 10 साल से तो कम नहीं होगी। क्योंकि देखिए जो ड्वेलिंग हाउस है या ऐसा जगह है जो वर्शिप की जगह है, तो वो सब क्या है, देखिए वो सब आपके एक इम्पोर्टेंट चीज है जहाँ पे आपको रहने पूजा करने का अधिकार, और आप ऐसी ही किसी चीज को क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। तो सजा कितनी है, एलआई या फिर एलआई के में कितनी हो सकती है, कम से कम 10 साल, और उसके साथ क्या होगा, फाइन पे करना होगा। तो यानी मिसचीफ अगर इन कंडीशन में की जा रही है, किस तरह से, विस्फोटक पदार्थों द्वारा या पब्लिक प्रॉपर्टी को, या फिर ऐसी प्रॉपर्टी जो किसने, जो गवर्नमेंट ने किसके यूज के लिए बनाई है, हमारे और आपके लिए बनाई है, उसमें आप नुकसान कर रहे हैं तो उसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, 1 मिनट बेटा होल्ड। सेक्शन 327 क्या कहता है, मिसचीफ विद इंटेंट टू डिस्ट्रॉय और मेक अनसेफ अ रेल एयरक्राफ्ट डेक्ट वेसल और एनी 120 लोस टन बर्डन, यानी अगर कोई आप कहाँ मिसचीफ कर रहे हैं, किसी ऐसी चीज के साथ मिसचीफ कर रहे हैं, ये हमारा जो हमारा सेक्शन है, ये हमारा टाइटल बेस्ड है, तो हमने क्या करना है, इसका हमें क्या देखना है, इसका टाइटल देखना और इसकी पनिशमेंट, यानी रेल वायुयान या 20 टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या असुरक्षित बनाने, यानी जिससे कितना 20 टन तक का सामान जा रहा है, कैसा है, या तो वो रेल है, एयरक्राफ्ट है, और आप इंडेक्ट है, ऐसी की या वेसल है, तो आप क्या कर रहे हैं, किसी ऐसी चीज को, किसमें जितना कितना बर्डन होना चाहिए उसमें 20 टन से, यानी इतना लोड को उठा के ले जा रहा है, उसके क्या कर रहे हैं, आप डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, तो या अनसेफ कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा होगी, विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्कम विच में भी एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, यानी ऐसी कंडीशन में कितनी सजा होगी, 10 साल के, उसके साथ क्या होगा, फाइन भी पे करना होगा। इसका सबसेक्शन 2 कहता है, whoever commit or attempt to commit by fire or any explosive substance such mischief or describe subsection 1, यानी अगर कोई ऐसे जो सबसेक्शन 1 के अंदर दिया गया है उसको किस तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है, फायर से या किसी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस के द्वारा, तो उसको कितनी सजा होगी, तो उसको भी सजा कितनी होगी, आपको 10 साल की, और उसके साथ क्या होगा, फाइन भी पे करना पड़ेगा। यानी आप अगर किसी ऐसे जलयान, रेल या वेसल को नष्ट कर जिसमें 20 टन से ज्यादा का बर्डन जाता है, और उसको अगर आप नष्ट कर रहे हैं तो सजा कितनी है, 10 साल की। और अगर आप उसको फायर के द्वारा, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस के द्वारा नष्ट कर रहे हैं तो भी सजा कितनी है आपकी, 10 साल की, उसके साथ क्या पड़ेगा, फाइन भरना पड़ेगा। बट इसमें सजा ज्यादा होनी चाहिए थी जो हमसे छूट गई, इसमें एलआई तक भी सजा है, अगर आप फायर के द्वारा उसको क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सजा कितनी है, एलआई, और एलआई के साथ कितनी, या तो एलआई या फिर 10 साल से तो कम नहीं होगी, उसके साथ क्या होगा, फाइन भी। और आज का हमारा लास्ट सेक्शन जो हमारा मिसचीफ को कंप्लीट कर देता है, ये भी हमारा क्या है, टाइटल बेस्ड है, इसमें भी हमें टाइटल देखना और पनिशमेंट देखनी। पनिशमेंट फॉर इंटेंशनली रनिंग वेसल अग्राउंड फॉर ऑब्जर्व विद इंटेंट टू कमिट थेफ्ट, यानी आप यहाँ पे क्या दे रखी है, यहाँ सजा दे रखी है, किस चीज की सजा दे रखी है, चोरी आदि करने के आशय से जलयान को शास्य भूमि के किनारे पर चढ़ा देना, यानी कोई जलयान है, आप उसे क्या कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं, बट उसमें जो माल भरा हुआ है आप क्या करना चाह रहे हैं, उसमें से क्या करना चाह रहे हैं, आप चोरी करना चाह रहे हैं,
किसके, जो सामान उसमें जा रहा है। तो वही इन्होंने कहा, whoever intentionally run vessel around the vessel intending to commit theft any property, कौन सी प्रॉपर्टी, जो उसमें जा रही है, कैसे जा रही है, भर के जा रही है, वो प्रॉपर्टी जो उसके द्वारा ले जाई जा रही है, और विद इंटेंट दैट सच थेफ्ट और मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर आप क्या कर रहे हैं, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का अपराध कमिट कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा है, शैल बी पनिश्ड विद imprisonment by the discipline which may be extend to 10 years। तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा होगी, 10 साल की, और उसके साथ क्या होगा, फाइन भी पे करना पड़ेगा। यानी अगर आप किसी जलियान किसी वेसल को इसलिए ग्राउंड पर उतार दे रहे हैं कि ताकि आप उसमें जो भरा हुआ माल है उसे चोरी कर सकें, तो सजा कितनी होगी, 10 साल की, और उसके साथ क्या होगा, फाइन भी पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने अपने मिसचीफ से रिलेटेड सारे ऑफेंस को डिस्कस कर लिया। अगर इनमें से कोई भी सेक्शन, कोई भी लिस्ट्रेशन, कोई भी सब सेक्शन आपकी समझ में नहीं आ रहा, किसी से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये क्लासें अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।